Good morning, student. So today's chapter is chapter number 6, tertiary and quaternary activities. So सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ एंड व्हाट आर द ट्रेड एंड कॉमर्स. सो फर्स्टली वी ऑल विल रिवाइज दिस टॉपिक. So there are 4 types of tertiary activities. The first one is trade, transport, communication and services. Now first we will consider that what is called trade and commerce. So trade and commerce is basically essentially in buying and selling of items produced elsewhere. So क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स? जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, बेचते हैं या फिर खरीदते हैं. क्लियर. नाउ द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, इनका कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है जहाँ पर ये ट्रेड हमारा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं. नाउ दीज सेंटर्स आर डिवाइडेड इनटू, अब ये सेंटर्स कितनी चीज़ों में हमारा बटा हुआ है? सबसे पहला है हमारा रूरल मार्केटिंग सेंटर्स. So basically they are quasi-urban and cater to local needs and areas. Local areas की नीड को फुलफिल करने के लिए हमारे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स को लोकेट किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, जैसा कि हम लोग होलसेल मार्केट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, और हमारे रिटेल मार्केट्स. नाउ इन रूरल एरियाज़ के अंदर देयर आर पीरियोडिक मार्केट्स. पीरियोडिक मार्केट्स क्या होते हैं? बेसिकली रूरल एरियाज में बेसिकली इनको किया जाता है लाइक जो हमारे वीकली तौर पर एक तरीके से लोकेट किए जाते हैं, बाई वीकली लोकेट किए जाते हैं. पीपल फ्रॉम द नियर बाय एरियाज मीट देयर डिमांड्स, और वहाँ के आसपास के लोग अपनी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं. नाउ दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफिक डेट्स एंड शॉपकीपर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये हमारे पीरियोडिक मार्केट्स एक स्पेसिफाइड डेट्स पर लोकेट किए जाते हैं एंड शॉपकीपर्स अपनी बेसिकली वहाँ पर अपने एक तरीके से अपनी शॉप को लोकेट करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. सो दीज मार्केट्स सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये कैसे मार्केट्स होते हैं? जहाँ पर स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज को एक तरीके से लोकेट किया जाता है. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स ऑल्सो डेवलप. Now third one is called retail trading. अब retail trading क्या है? So in this type of trading goods are directly sold to consumers. Like हम लोग कहाँ से सामान लेते हैं? Like एक छोटी सी शॉप से हम लोग सामान लेते हैं, अपने हमारे एरिया में जो हमारे शॉप्स लोकेट रहती हैं हम उनसे सामान लेते हैं. So they are called retailers, जो सीधा किसको अपने गुड्स सेल कर रहे हैं? सीधा कंज्यूमर्स को सेल कर रहे हैं. Now this trading is done through fixed establishment or stores, small shops, consumer cooperatives, big departmental stores and chain stores. Now the chain stores buy commodities in bulk. जो हमारे chain stores होती हैं वो अपनी commodities को कैसी quantity में purchase करती हैं? bulk quantity में, and then hire skilled specialist for executive task. और एक particular task को perform करने के लिए अपने पास एक specialized skill based लोगों को hire करती हैं. Now street peddling, hand carts, trucks, door to door, mail order, telephone and internet are examples of known store retail trading. अगर हम बात करें हैंड कार्ड्स के थ्रू डोर टू डोर सर्विसेज देना, मेल ऑर्डर के थ्रू सर्विसेज देना, टेलीफोन के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करना, सो ये सारी ही चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग के अंदर चीज़ें चली जाती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड होलसेल ट्रेडिंग. होलसेल ट्रेडिंग क्या था? जहाँ पर हम बल्क में क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं. सो हेयर बल्क बाइंग टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जहाँ पर सीधे के सीधे बल्क में क्वांटिटी को परचेज किया जाता है किससे? मैन्युफैक्चर से. नाउ बाय न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स, द मर्चेंट्स होलसेलर्स एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेलर्स. सो बेसिकली होलसेल ट्रेडिंग क्या है? जहाँ पर हम एक बल्क क्वांटिटी में एक मैन्युफैक्चरर से सीधे के सीधे क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं फॉर द बेसिकली रिटेलिंग पर्पस. क्लियर पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट क्या है? सो ट्रांसपोर्ट इज अ टर्शरी एक्टिविटी. ट्रांसपोर्ट कैसी एक्टिविटी है? एक टर्शरी एक्टिविटी है जहाँ पर हम उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से हमको प्रोड्यूस किए गए हैं. क्लियर. फिनिश प्रोडक्ट्स को अब कंज्यूमर्स तक हम लोग पहुंचाएंगे किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू.
in which people, materials and manufactured goods are physically carried from one place to another. Now, while selecting the mode of transport, distance, time and cost are seen. जब हम एक ट्रांसपोर्ट मोड को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें कंसीडर करके चलेंगे, डिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे, टाइम भी कंसीडर करेंगे और कितनी हमारी कॉस्ट जा रही है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे. एंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर distance, time taken to travel particular route as time distance, expense of traveling on a route as cost distance. अब जब हम एक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम, सो अब बेसिकली उसमें जितनी भी हमारी कॉस्ट जानी, कितना हमको समय लगा, कितने कौन से हमने रूट को फॉलो किया, क्लियर, हमारा कितना डिस्टेंस हमारे पास है, सो ये सारा का सारा किस में ऐड ऑन हो जाएगा, हमारा उस फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट में हमारा ऐड ऑन कर दिया जाएगा. नाउ अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट्स आर डिमांड एंड रूट्स. दो ही हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे किसको अफेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करेंगे. सबसे पहला देखिए डिमांड. सो ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करेगा भाई, कितना पॉपुलेशन है हमारे देश में, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की नीड, क्लियर. एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है हमारे देश का, वो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट चाहती है, ओके. एंड द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट. वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि जितना हमारा पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, जितना लार्ज वो हमारा होगा, द ग्रेटर इज द डिमांड, उतनी ही ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्ट की क्या होगी, डिमांड होगी. नेक्स्ट वन इज रूट. अब रूट क्या है, सो इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज़. एक रूट बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि नेटवर्क क्या है ट्रांसपोर्ट का, कि जो हमारी सिटीज़ का लोकेशन है वो क्या है, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि हमको रॉ मटेरियल कितनी दूर से मिल रहा है. अगर हमको वही रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री के किसी पास की जगह से मिलेगा, सो ऑब्वियस सी बात है हमारा रूट भी कम जाएगा, हमारा डिस्टेंस कम होगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी कॉस्ट कम जाएगी, क्लियर. एंड नेचर ऑफ लैंडस्केप, टाइप ऑफ क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड बहुत सारी चीज़ें. सो बेसिकली ये सेकंड फैक्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारी जितनी अदर फैक्टर वाली चीज़ें हैं वो सारी इसमें इन्वॉल्व हमारी हो जाती है, कि हमारे पास कितना फंड हमारे पास है इस समय, कि हम कितना ट्रांसपोर्ट एक तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, क्या हमारे क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरीके से हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर वेदर कंडीशन है तो वहाँ पर हमारे ट्रांसपोर्ट को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होने को मिलेगी, रूट पर हमको डिफ़िकल्टी फेस होने को मिलेगी, क्लियर. सो यहाँ तक बेसिकली आप लोग रिवाइज करेगा. आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हेयर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे. बाय.